एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहा करता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसका हालचाल पूछता, वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्तियों के दो बेटे और एक बेटी थी। जब बेटी की शादी हुई तो साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय के बाद दोनों बेटों ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ और आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार को समझ में आ गया कि वह व्यक्ति बहुत भोला भाला है। साहूकार के मन में लालच आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया है। अब मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने साहूकार को उनका पैसा दे दिया है। जज साहब ने कहा कि कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा हो। उसने कहा, हाँ मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए देखा है। जज साहब ने कहा, अगर ठाकुर जी ने देखा है तो ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है क्या? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। हाँ, लेकिन ठाकुर जी का एक मंदिर है। अब भगवान को कोर्ट में पेश कैसे किया जाए? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर चंदन का तिलक लगाए, माला पहने हुए कोर्ट में आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, जज साहब मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल रखी है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरा पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर के बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाइए। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्तियों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल चुके थे। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो वह ज़रूर आएंगे बुरे वक्त में आपके पास। आप भले ही किसी धर्म के हों, बस आपको उन पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। आशा करते हैं दोस्तों
आपको हमारे तरफ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।